नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। दक्षता पुलिस पेट्रोल पंप का मान्यवरों के हाथों उद्घाटन। विशेष पुलिस महानिरीक्षक को दिखाने के लिए हटे अवैध यातायात वाले वाहन। शहरों से हटने लगे हैं मास्क, कार्रवाइयां हुई बंद। और महान बांध का बढ़ रहा है जल स्तर। अब समाचार विस्तार से। अकोला घटक पुलिस कल्याण निधि के अंतर्गत दक्षता पुलिस पेट्रोल पंप का आज मान्यवरों की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। इस समय अमरावती विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नागपुर के महाप्रबंधक NP रोडगेसर, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका राउत मैडम, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम समेत सभी थाने के पुलिस निरीक्षक और पुलिस कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शुरुआत में मान्यवरों का स्वागत किया गया, उसके बाद विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी लिया गया। दक्षता पुलिस पेट्रोल पंप को लेकर मान्यवरों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। आज शहर में अमरावती विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना दक्षता पुलिस पेट्रोल पंप का उद्घाटन के लिए आए थे, जिसके मद्देनजर आज शहर के टावर चौक पर पुलिया के नीचे अवैध यातायात करने वाले ऑटो टाटा मैजिक को खदेड़ा गया, ये बताने के लिए कि यहाँ पर सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन जैसे ही अमरावती विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना जी निकल गए, उसके बाद फिर परिस्थिति जैसे कि तैसे हो गई। जिस तरह अतिक्रमण पथक जाने के बाद फिर से अतिक्रमण हो जाता है, उसी तरह अवैध यातायात करने वाले टाटा मैजिक गाड़ियां, ऑटो, ऐपे सभी अपने अड्डे पर फिर से डेरा जमाए नजर आए। बाद में उन्हें वहां से हटाने की जहमत किसी ने भी नहीं उठाई, जिसको लेकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए और डेल्टा प्लस के प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन में जो रियायत दी गई थी उसे कम कर दिया गया। जो शाम 7 बजे तक का समय था वो 4 बजे तक किया गया, ताकि लोग हम सब सुरक्षित रह सके। लेकिन फिलहाल में कोरोना का संक्रमण कम होने की वजह से लोग बेखौफ हो गए हैं, जैसे कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो गया है या था ही नहीं। जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करना बंद कर दिया है, वहीं मास्क से 2 गज की दूरी बना ली है। तीसरी लहर का खतरा अभी बरकरार है। तीसरी लहर आने की आशंका है, जिससे सतर्क रहने की सख्त जरूरत है। और जो पीड़ा दूसरी लहर ने दी है, वो पीड़ा दोबारा ना हो, उसके लिए लोगों को एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। लेकिन बावजूद इसके लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं, जो अच्छे संकेत नहीं है। अगर बाजार में नजर दौड़ाएं तो भीड़ नजर आएगी, जहाँ पे न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, ना ही लोग मास्क में नजर आएंगे, और ना ही अब किसी तरह की कार्रवाइयां होती हुई भी नजर आती है। चंद लोगों की ये लापरवाही घातक साबित हो सकती है। पूरे अकोला जिले में बहुचर्चित सबसे बड़ा 10 गेटों का महान में विशाल बांध निर्माण किया गया है। बांध के 16 बाय 40 के कुल 10 वक्र द्वार लगाए गए हैं, और इसी महान बांध का पूरा अकोला शहर, मूर्तिजापुर शहर और बोरगांव मंजू समेत नदी किनारे के 64 गांवों के पीने की पानी की जिम्मेदारी इस पर है। उपरोक्त सभी गांवों की और शहरवासियों की प्यास महान बांध बुझाता है। इस वर्ष बारिश कम ज्यादा मात्रा में हो रही है, जिसकी वजह से जून अंतिम महान बांध में केवल 26% तक ही जल संग्रह उपलब्ध था, परंतु प्रकृति की कृपा से बांध में वर्तमान में 66% जल संग्रह उपलब्ध हुआ है।
बांध का जल स्तर बढ़ने से नदी तट के ग्राम वासियों में एक खौफ का माहौल निर्माण हुआ है। उन्हें डर है कि बांध के वक्र द्वार खोले जाएंगे, परंतु सिंचाई विभाग के जुलाई महीने के नियम के अनुसार बांध में उतना जल संग्रह वर्तमान में जमा नहीं हुआ है। बांध में जल संग्रह आरक्षित रखकर ही वक्र द्वार खोलकर जल विसर्ग किया जाएगा। जलाशय परिचालन प्रारूप के अनुसार बांध में जल संग्रह आरक्षित रखा जाता है। 31 जुलाई तक बांध में 80% जल संग्रह आरक्षित रखा जाएगा। 31 जुलाई तक अगर जल संग्रह 80% के ऊपर गया तो ही बांध के वक्र द्वार से जल विसर्ग किया जाएगा। वर्तमान स्थिति में बांध का जल संग्रह 66% है। इस महीने में लेवल के अनुसार 15% जल स्तर कम है, ये बात विशेष है। बांध के बढ़ते जल संग्रह की ओर सहायक कार्यकारी अभियंता विशाल कुलकर्णी के मार्गदर्शन में शाखा अभियंता नीलेश घारे, मनोज पाठक अपनी निगाहें रखकर व्यवस्थित प्रकल्प के जल का नियोजन कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मूर्तिजापुर तहसील के ग्राम सांचपुर परिसर निवासी प्रेम पांडुरंग गेजाम और अमरावती में रहने वाले उनके साले दोनों दुपहिया वाहन पर सवार होकर अमरावती की ओर जा रहे थे। इसी बीच पीछे से आ रहे टैंकर ने दुपहिया गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनका वाहन से नियंत्रण छूट गया और दुपहिया टैंकर के पिछले पहिए में जा फंसा, जिसमें दोनों की ही घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मूर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस और वंचित आपातकालीन के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर शव को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए मूर्तिजापुर के उप जिला सरकारी अस्पताल भिजवाया। कहा जा रहा है कि इस मामले में टैंकर चालक को गिरफ्तार किया है, आगे की जांच जारी है। विगत 21 जुलाई को अकोला महानगर समेत जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ तथा घरों में पानी भर जाने से जिन नागरिकों की जीवनावश्यक चीजों की बर्बादी हुई, ऐसे परिवारों को श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति एवं श्री जानकी वल्लभ मातृशक्ति जागरण सत्संग मंडल की ओर से 22 जुलाई से बुधवार 7वें दिन तक राम प्रसाद का वितरण तथा अलग अलग स्थानों पर महिलाओं तथा बच्चों को कपड़ों का वितरण कर सर्व सेवा अधिकारी विधायक श्री गोवर्धन शर्मा ने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। प्रभावित क्षेत्र के नागरिक इसका लाभ ले रहे हैं। वहीं भोजन दान के कारण परिवार को अव्यवस्था के माहौल में तैयार भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभिन्न परिसरों में भोजन और कपड़ों की व्यवस्था की जा रही है। समिति के अध्यक्ष विलास अनासने, ब्रिजमोहन चितलांगे, डॉक्टर अभय जैन, अनिल मानधने, गिरिराज तिवारी, मनोज साहू, मनीष बाचुका, संतोष पांडे, गिरीश जोशी सहित सभी सदस्य कार्यकर्ता इस उपक्रम में उपस्थित थे। 500 परिवार की महिलाओं और बच्चों को कपड़े का वितरण किया गया, साथ ही उन्हें राम प्रसाद के रूप में भोजन दिया गया। इस उपक्रम के लिए सभी ने अथक परिश्रम किया। कोरोना महामारी ने कई लोगों की जिंदगी छीनी, वहीं कई लोगों को बेरोजगार कर दिया और पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। राजू पठान, यूनुस साहिब, याकूब पहलवान, अबरार, इनकी तरफ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के दरबार में चादर चढ़ाई गई और कोरोना जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दुआ भी की गई। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। दक्षता पुलिस पेट्रोल पंप का मान्यवरों के हाथों उद्घाटन। विशेष पुलिस महानिरीक्षक को दिखाने के लिए हटे अवैध यातायात वाले वाहन। शहरों से हटने लगे हैं मास्क, कार्रवाइयां हुई बंद और महान बांध का बढ़ रहा है जल स्तर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।